इस क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम दिया गया है जो कि एक कंडक्टिंग लूप के नियर मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि इस कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस करंट क्या होगा और हमें 4 ऑप्शन दिए गए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रे एंड इलेक्ट्रॉन बीम इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन रे जब भी हम किसी पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन तो उसे हम इलेक्ट्रॉन रे बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ होगा, एक पॉइंट ऑफ अनदर पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ होगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ होगा। मतलब ये जो पाथ है, वो ये जो लाइन है वो बेसिकली इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिनोट कर रही है। और डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होगा। इससे एक ये डिफरेंस आता है कि अगर एक कोई कंडक्टिंग लूप यहाँ पे रखा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से जा रही है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे होगा तो हमारे पास जो यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे होगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे चला जाए तो इलेक्ट्रिक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पर्टिकुलर लूप के लिए वो कम जाएगी। तो मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वैरी करता है अगर इलेक्ट्रॉन वे हो, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ही इस पर्टिकुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम में देखें तो इलेक्ट्रॉन बीम एक कलेक्शन ऑफ रेज होती है। तो जैसे हम इन्हें ऐसे डिनोट करते हैं कि यहाँ पे जो ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट करती है वो एक कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स है और ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स चलते जा रहे हैं। तो लेट्स से अगर यहाँ पे एक कंडक्टिंग लूप रखा जाए तो ये कंडक्टिंग लूप के सामने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और सब मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। और एक अनदर पॉइंट ऑफ टाइम पे या फिर लेट्स से आफ्टर टी टाइम, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ कुछ यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आगे चले जाएंगे। सिमिलरली ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है इन्हें रिप्लेस कर देंगे। तो जो फाइनल सिचुएशन बनेगी वो सेम ही रहेगी कि यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस इलेक्ट्रॉन बीम में। तो इस लूप पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वैरी नहीं करेगा और वो सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन वापस इस इलेक्ट्रॉन पे आ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे कोई और इलेक्ट्रॉन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन पे रिप्लेस करेगा और सिमिलरली ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग लूप है इस पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होगा वो नेग्लिजिबल होगा और वो मतलब हम इसे जीरो मान लेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड चेंज जीरो होगा। तो जनरली ये इलेक्ट्रॉन रे एंड इलेक्ट्रॉन बीम का मेन डिफरेंस ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रे में हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और इस पूरे पाथ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करता है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम स्लॉट्स पे ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन कैरी करेगा इस पर्टिकुलर पाथ पे। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बीम की बात करें हम, तो यहाँ पे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इस इस इन्फॉर्मेशन के साथ अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन बीम दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन बीम दिया गया है और हमें बुलाया कि ये मूविंग नियर टू कंडक्टिंग लूप। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है ये कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें बुलाया है मूविंग नियर टू कंडक्टिंग लूप। तो यहाँ पे हम एक कंडक्टर मानते हैं। जैसे ये जो ग्रीन सर्कल है वो एक कंडक्टर है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है वो एक इलेक्ट्रॉन बीम है। मतलब इट इज मूविंग नियर टू कंडक्टिंग लूप, नॉट पासिंग थ्रू इट। तो हम कुछ ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन बीम है तो इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन होंगे। लेट्स से ये इलेक्ट्रॉन बीम इस लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बीम जाएंगी तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अकॉर्डिंग वो उसका जो डायरेक्शन डिसाइड करेंगे वो अकॉर्डिंग राइट हैंड थंब रूल। और जो हमारे पास जो राइट थंब होगा वो पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बीम अगर लेफ्ट ट्रेवल करिए तो हमारे पास जो करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो होगा राइट। तो हम अगर हम राइट पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो हमारे पास जो एक्चुअली डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो आएगी फ्रंट साइड पे। इस वायर के फ्रंट साइड पे ये डाउनवर्ड जाएंगे और वायर के बैक साइड पे अपवर्ड जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। और हम जैसा देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन बीम्स में मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को रिप्लेस करते रहता है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है या जीरो होता है। और जैसा हम जानते हैं कि जब भी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो एक कंडक्टर के अप्रॉक्स, तो कोई भी वेरिएशन नहीं होता फ्लक्स में एक कंडक्टिंग लूप पे, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स होता है जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं वो हमारे पास होता है बी डॉट ए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे जो एरिया ऑफ कंडक्टर एंड ये मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो डेल्टा फ्लक्स है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए जीरो है। तो इसलिए तो यहाँ पे क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा। और क्योंकि यहाँ पे कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंडक्टिंग लूप में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नो करंट।